लगाया पर वाने ऐसा तोड़ा कि न दर्द हुआ न पता चला, पर हल पल तड़पने को ही उसने छोड़ा। बलदाऊ जी महाराज जाने वाले थे, पर बलदाऊ जी की हिम्मत ना करी कि बलदाऊ जी महाराज अपनी यात्रा को आरंभ करें। तो बलदाऊ जी महाराज वृंदावन में ही स्थापित हो गए। बड़े गौर से सुनिएगा, बलदाऊ जी महाराज वृंदावन के राजा से बन गए। इधर एक काशी नरेश के मित्र हैं, नाम है श्रीमान पौंड्रुक जी महाराज, जो अपने आप को वासुदेव घोषित करते हैं। भगवान ने बाकी मंगल कल्याण करी है। बलदाऊ जी महाराज जब अपनी यात्रा को विश्राम करके जब लौटे हैं, तो एक बंदर है जाको नाम है द्विद नामक बंदर, जो थोड़ी उत्पात मचा रहा था। तो बलदाऊ जी ने वध करी है। और वाक्य बाद जामवंती के पुत्र शाम का विवाह सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दुर्योधन की बिटिया के साथ भई। तो समधी लोग मिल करके पास खेल रहे थे। तो बेईमान आदमी होता ना, तो अपनी ईमानदारी में भी बेईमानी दिखला देता है। सब जोड़ से बोलो जय सिया राम। हाँ महाराज, बेईमान आदमी जो होगा ना, ईमानदारियों में बेईमानी दिखाएगा। तो दुर्योधन या पास में बेईमानी दिखला रहा था। बार बार जीत रहे थे बलदाऊ जी, पर शकुनी उसी का पक्ष ले रहा था। हाँ हाँ, दुर्योधन जीत गया, दुर्योधन जीत गया। बलदाऊ जी कहते हैं ऐसे मानेगा नहीं। बलदाऊ जी क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के इंद्रप्रस्थ अर्थात हस्तिनापुर को हम दिल्ली कहते हैं, भाई नगरी को लगे हैं डुबाने के चक्कर में। चल मैं इस नगरी को ही यमुना जी में डुबा देता हूं। अब तो ऐसे पृथ्वी पर जोर से प्रहार करिए, पृथ्वी ऐसे नीचे झुक गई। आप कभी जाइएगा दिल्ली तरफ, तो यमुना जी के तरफ आप देखना, ऐसे वहां की पृथ्वी आज भी ऐसे है। कन्हैया बोले भैया शादी विवाह में झंझट होता रहता है, जो ने ब्याह शादी में झगड़ा ना हुआ ब्याह शादी पक्का नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ दो वंश बड़े प्रसिद्ध हैं, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में बिना यज्ञ को किसी को बेटा नहीं हुआ, चंद्रवंश में बिना लड़ाई का किसी का विवाह नहीं शुरू हुआ। हमारे एक मित्र हैं सुल्तानपुर के, अयोध्या से दक्षिण तरफ प्रयागराज जी के और अयोध्या के बीच में जनपद है सुल्तानपुर। अभी याग के बाद उधर ही जाना है कथा करना। अमेठी जनपद में एक जामो नामक छोटा सा शहर है। तो पास में ही श्री सचंडी महायज्ञ के पवित्र अवसर पर इस दास के द्वारा 7 दिवसीय राम कथा का मंगल वहां आयोजन हो रहा है। गायन होगा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक। इस दास को उसी मित्र के पास जाना है जिसके भी हम कथा कहने जा रहे हैं। तो मित्र के हम विवाह में गए थे, खूब बढ़िया विवाह शादी हुआ। सुबह तक उसके जो दादाजी थे ना, वो कई बार ऐसे लड़ाई झगड़े की बात करना चाह रहे थे, पर कोई कर नहीं रहा था। तो सुबह जब विदाई हो रही थी, तो विदाई में जो नाऊ भैया थे उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। नाऊ पास में गया, हाँ मारा, एक तमाचा खींच के उसको मारे बेवजह। 2-4 लोग हाँ 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 क्यों मारे क्यों मारे। तो आपको अपने जेब से निकाल के 1000 रुपया दे, बोले रख ले। लोग पूछे महाराज आपकी स्तुति समझ नहीं आई। बोले जानते हो हमारे वंश में जब तक ब्याह में झगड़ा ना ही होता ना, तब तक बहुरिया का लड़का ना ही होता है। तो हम ही देख रहे थे कि पता नहीं गड़बड़ा जी कोनो लड़ाई नहीं कर रहा था। तो हम भैया चलो शुभ हो गया। तो कन्हैया भगवान बलदाऊ जी से कहते हैं कि भैया शादी ब्याह में झगड़ा होते रहते हैं, यहाँ सब आनंद का विषय है। बलदाऊ जी महाराज प्रसन्नचित होकर के पधारे हैं। इधर महाभारत युद्ध की संरचना से पहले जब कौरव पांडवों में आपस में प्रेम था, तो पांडवों ने एक यज्ञ करना चाहा, जिस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ में भगवान भी आमंत्रित हुए। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि राजसूय यज्ञ करने का वही अधिकारी है जिसके विजय की पताका 10 दिशाओं में लहर रही हो। पांडवों ने कहा हमारा सब जगह तो लहर रही है, पर एक जगह नहीं लहर रही है। कहां? बोले जरासंध की नगरी मगध देश। भगवान कहते हैं जरासंध से हमारा कुछ पुराना हिसाब है, चलो हम चुकता करते हैं। तो
ठाकुर जी अर्जुन और भीम को लेकर के चले हैं जरासंध की नगरी। तो गजब की बात देखो, भगवान नकली पंडित बन गए। जोर से बोलिए जय सिया राम। नकली को सजने की जरूरत होती है, असली सजता नहीं है, वो तो सजे सजाए परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ है। कई लोग को देखे होंगे ना, जो नकली भक्त आजकल बने घूमते हैं, मार टीका मुदरी चंदन फला फला एकदम मार चमकीला ढमकीला कपड़ा बपड़ा पहनेंगे। प्लास्टिक के कई लोग तो फूल लगा करके माला पहनने लगे। तो नकली को सजने की जरूरत है, असली तो जैसे है वैसे ही मस्त है। तो ठाकुर जी नकली पंडित बने गए। आप कभी पंडित बने हो तब तो जाने पंडित का लक्षण क्या होता है। भगवान पंडित बन करके जरासंध की नगरी गए। जरासंध का एक बड़ा सुंदर नियम है कि सूर्योदय की बेला में जरासंध के दरवाजे पर जो कोई आ जाता है, जो कुछ मांगता है जरासंध दे देता है। हमको गुजरात के एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, पहले वो जालाराम बापा जी, आज भी उनकी बड़ी सुंदर उधर सौराष्ट्र की तरफ बड़ा अच्छा प्रसिद्धि है, श्री जालाराम बापा जी। जालाराम बापा जी पहले सेठ हुआ करते थे, इसी कलयुग की घटना है ये। जालाराम बापा जी सेठ हुआ करते थे। उनका नियम था कि कमंडल, चंदन, खड़ाऊं, माला, माला झोरी, कंठी, छाता, जो संतों के अपने उपयुक्त की सामग्रियां थी, वे अपने दुकान में रखते थे। और बोहन तब तक नहीं करते थे जब तक कोई आकर के मांगता नहीं था। दान करने के बाद ही उनकी बोहनी होती थी। उनकी प्रसिद्धि वैकुंठ तक पहुंची है। भगवान नारायण जालाराम बापा की परीक्षा लेने के लिए जब पधारे तो भगवान नारायण साधु बनकर के पधारे। जालाराम जी ने जैसे दुकान की शटर उठाई वैसे भगवान सामने आ गए। जालाराम जी ने कहा, जालाराम जी से ठाकुर जी बोले सीताराम। जालाराम जी ने कहा सीताराम। भैया हमको कुछ दे दो। जालाराम जी ने कहा आपको क्या दिया जाए। ठाकुर जी कहते हमारे पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वही दे दो। जालाराम जी ने कहा क्या आपको दें। तो ठाकुर जी जो साधु बने थे बोले हमको अपनी पत्नी दान कर दो। हमारे पास पत्नी नहीं है, तुम अपनी पत्नी हमको दान कर दो। जालाराम जी कुछ नहीं सोचे, तुरंत अपनी पत्नी को बुलाए, देवी इधर आना, ये महाराज जी तुमको दान में मांग रहे हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। परम धर्मावती वो मैया है। बाकी पत्नी अपने पति को प्रणाम करी और ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लगी। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए। आगे गए, जंगल बड़ा, ठाकुर जी रुक गए, पत्नी भी रुक गई, 4 कदम पीछे चल रही थी। ठाकुर जी ने कहा देवी हम तो तेरे पति की परीक्षा करने के लिए आए थे, काम करो तुम अपने पति के पास लौट जाओ। पत्नी ने कहा क्यों। ठाकुर जी जो साधु बने थे बोले देवी हम कोई साधु वधु नहीं है, हम भगवान हैं। हम तुम्हारे पति की परीक्षा करने आए थे, तेरा पति परीक्षा में पास हो गया। पत्नी ने कहा महाराज मेरे पति ने दान किया है, मैं ऐसे जा नहीं सकती, और मैं क्यों कैसे मान लूं कि आप भगवान हो। तो ठाकुर जी ने अपना दिव्य दर्शन दिया है। बोल नारायण भगवान की। भगवान बोले अब तो आपको विश्वास हो गया कि मैं भगवान हूं। मैया ने कहा महाराज हमको तो विश्वास हो गया, लेकिन हमारे पति को विश्वास नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो दान की जल्दी सामग्री लेते नहीं है। जो दान कर दिए ना वो कभी स्वीकारते नहीं है। एक काम करो, आप चल के कहो तो शायद वो हमको स्वीकार लें। तो भगवान स्वयं भगवान के रूप में जालाराम जी के पास आए। जालाराम हम तुमको तुम्हारी पत्नी वापस कर रहे हैं। जालाराम जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु कोई अपराध हो गई हो, कुछ और चाहिए तो बताइए। ठाकुर जी कहते नहीं रे भैया, हम तेरी परीक्षा करने आए थे और तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। सुन, कलिकाल में जब तक कलयुग रहेगा तब तक तेरी महिमा रहेगी, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। आप कभी जाना गुजरात में जालाराम बापा जी का बड़ा ट्रस्ट है। आप रात्रि के 12 बजे जाओ, दोपहर के 12 बजे जाओ,
आपको भोजन हर समय मिलेगा, फ्री आपका। अगर आप वहां दान करना चाहते हो ना, अगर आपने ऐसे पत्र लिख करके दिया कि फला व्यक्ति, फला ट्रस्ट, फला कंपनी के द्वारा दान जा रही है, आपकी दान की सामग्री वापस हो जाएगी। वहां लोग गुप्त दान करते हैं। 2 साल पहले हम गए थे, उनके ट्रस्ट के हमारे गुरु भाई हैं, हम दर्शन करने गए थे। हमने उनसे हंस के पूछा कि दान का लिस्ट कब तक है? बोले 27 तक फूल है। किसी को दान करना है तो 2027 के बाद आना। समझ लेना, ये 22 में मैं गया था, 21-22 में, 21-22 में 2027 तक का कोटा फूल है। तो जो कोई श्रद्धा से दान करता है ना, ठाकुर जी तो कृपा ही करते हैं। जरासंध का एक बड़ा सुंदर नियम है कि सूर्योदय की बेला में जो कोई भिखारी आता है, जरासंध हंस के दान कर देता है। आज भगवान ही पहुंच गए। एक बात प्यार से सुना, आप अपना कुछ भी बदल दो। आजकल प्लास्टिक सर्जरी होती है, हम अपने आप को बदल के आ जाए तुम नहीं पहचान पाओगे। लेकिन मनुष्य का एक चीज नहीं बदलता है, क्या? वो उसका स्वभाव। स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है, कई बार दबा रहता है लेकिन बाद में प्रकट हो जाता है। और भगवान का स्वभाव है कि ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसलिए तुम्हारे साधकों ने कहा कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया